100 से अधिक महिलाएं, लड़की बॉर्डर एरिया से गायब हो गई। हालांकि पुलिस ने 17 को रेस्क्यू भी किया है, लेकिन बाकी 83 आज भी गायब है। जो इंटरनेशनल गैंग है वह इंटरनेशनल गैंग पहले किशनगंज और कटिहार में उनका चलता था नेटवर्क। आज के डेट में वह नेटवर्क मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, आपको शिवहर में, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, यहाँ पर उनका गैंग काम कर रहा है। यहाँ से लड़कियों का जो मानव तस्करी है वह अर्जेंटीना, ब्राज़ील, आपको अरब, उसके बाद दुबई, जितने भी गल्फ कंट्री है वहाँ पर उनको भेजा जाता है। उनके मानव पार्ट्स का बेचा जाता है उनका, साथ ही साथ उनको वहाँ पर देह व्यापार के धंधे में लगा दिया जाता है। बिहार नेपाल सीमा क्षेत्र से लगातार गायब हो रही लड़कियों के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। बीते 6 महीनों से सीमावर्ती इलाकों से 100 से अधिक लड़कियों के लापता होने का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। इस संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने दोनों आयोगों में अलग अलग याचिकाएं दायर की है। अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने बताया कि मोतिहारी के रक्सौल, रामगढ़वा, आदापुर सहित आसपास के बॉर्डर इलाकों से लड़कियों के गायब होने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत नेपाल सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर गिरोह सक्रिय है, जो लड़कियों को बहला फुसलाकर नेपाल के रास्ते विदेशों में भेज देता है। अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने आशंका जताई है कि लड़कियों का इस्तेमाल नशा तस्करी, फर्जी शादी, बच्चा पैदा कराने, जनरेशन चेंज, बॉडी पार्ट्स की खरीद फरोख्त और देह व्यापार जैसी अमानवीय गतिविधियों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नेपाल, चीन, ब्राज़ील, सऊदी अरब, गल्फ कंट्री और अर्जेंटीना तक में लड़कियों की बिक्री के प्रमाण मिले हैं। पिछले दिनों प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा रेस्क्यू की गई लड़कियों में एक ही परिवार की 4 बेटियां भी शामिल थीं। वहीं अधिकांश लड़कियां अभी लापता हैं, जिससे सीमावर्ती गांवों में डर और दहशत का माहौल है। अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने कहा कि यह मामला मानवता को शर्मसार करने वाला है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े करता है। देखिए, मामला यह है कि पूरे उत्तर बिहार में इंटरनेशनल मानव तस्करियों का जो गैंग है, उस तस्करों के गैंग का सक्रियता काफ़ी बढ़ा हुआ है। हम पिछले आज से 4-5 वर्ष पहले भी हम इस विषय को लेकर के हम काफ़ी प्रमुखता से आवाज़ उठाए थे और हम राष्ट्रीय लेवल पर इस मामला को हम लेकर के गए हुए थे, लेकिन सरकार की निष्क्रियता की वजह से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2-3 रोज से जब यह मामला प्रकाश में आया है और जब मोतिहारी का मामला सामने में आया है, यह मामला यह आया कि पिछले 6 माह में 100 से अधिक महिलाएं, लड़की बॉर्डर एरिया से गायब हो गई। हालांकि पुलिस ने 17 को रेस्क्यू भी किया है, लेकिन बाकी 83 आज भी गायब है। ऐसे संख्या बिहार में हजारों की संख्या में है। यहाँ पर लड़की, महिलाएं बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं हैं। कब किसके साथ कोई घटना घटित हो जाए या किसी को पता नहीं। जो इंटरनेशनल गैंग है वह इंटरनेशनल गैंग पहले किशनगंज और कटिहार में उनका चलता था नेटवर्क। आज के डेट में वह नेटवर्क मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, आपको शिवहर में, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, यहाँ पर उनका गैंग काम कर रहा है। यहाँ से लड़कियों का जो मानव तस्करी है वह अर्जेंटीना, ब्राज़ील, आपको अरब, उसके बाद दुबई, जितने भी गल्फ कंट्री है वहाँ पर उनको भेजा जाता है। उनके मानव पार्ट्स का बेचा जाता है उनका, साथ ही साथ उनको वहाँ पर देह व्यापार के धंधे में लगा दिया जाता है। साथ ही साथ उनको वहाँ पर शादी वगैरह करा करके उनको वहीं पे सेट कर दिया जाता है और फिर वापस कभी इंडिया नहीं लौटने दिया जाता है। पुलिस अपने स्तर से यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते रह जाती है, लेकिन मामले का खुलासा नहीं हो पाता है। इस मामले को लेकर के हम राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में हमने अर्जी दाखिल